इज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अमन फ्रॉम एनपीटीएल एजुकेशन। सो गाइस, आज बात करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग आज होने वाला टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। ये वीक 1 से 6 तक है। आप लोग नोट्स नोट्स बोलते थे यार, नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाता था टाइम की वजह से, लेकिन आज मैंने किसी तरह किए हैं। ठीक है, ये पार्ट ए है। एक चीज़ याद रखना, ये पार्ट ए है। पार्ट ए के अंदर आपको सारे जितने भी वीक 1 से लेकर 6 तक सारे कंबाइन मतलब एक ही पीडीएफ में सारे कंबाइन क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ठीक है, आपको बार बार क्विज खोलकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोगों को अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि असाइनमेंट से क्वेश्चन एग्जैक्ट उठाकर दे दिया जाता है सारे, मतलब सारे नहीं, एटलीस्ट ये वीक 6 तक आप करते हैं तो इसमें से आपको 10 क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। और बाकी जो आते हैं वो लेक्चर से आते हैं क्वेश्चन, और बाहर से कहीं से नहीं आते हैं। तो लेक्चर से कैसे नोट्स निकालने हैं वो भी मैं दूंगा पार्ट बी में उसको। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। तो चलिए फिर इसमें ही हम लोग याद कर लेंगे कैसे कैसे हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और इसी में हम लोग याद भी कर लेंगे ये। और भाई कोशिश करूँगा, इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सिर्फ ये लिख देना कि भैया मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो कुछ इशू की वजह से यार डायरेक्ट डॉक फाइल नहीं दे पाया रहा हूँ मैं। तो फिर ऐसे ही कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इंस्टाग्राम आईडी मैं दे दूंगा, आप उसमें मैसेज कर देना, एक मैसेज करना, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आपको एक चीज़ याद रखनी, और बहुत इजी टॉपिक होता है ये। ठीक है, इसमें 100 मतलब असाइनमेंट में यार मेरे गलत हुए थे ऐसा वीक 5 में। ठीक है, वो मैं मानता हूँ, बोला भी हूँ कई लोगों को। तो उससे आप कुछ नहीं कर सकते, उसका तो गलत हुआ है, 3-4 आंसर गलत हो गए थे इनफैक्ट मैशअप होने की वजह से। तो इसमें मैं बताऊं कि आपको कि असाइन एक बात याद रखना, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर काफ़ी इजी टॉपिक माना जाता है। इसको खाली समझना है, समझ के याद करोगे बहुत इजी जाएगा, डेफिनेटली आप कर लोगे। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। देख रहे हो इसमें क्या पूछ रहा है, नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें जैसे जर्मनी, जर्मनी क्या है, कंट्री है। ठीक है, इंडिया क्या है, कंट्री है ना। ऐसे इसमें थे, फेसबुक था, फेसबुक, व्हाट्सएप, और 2-3 और थे। तो वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब फर्म है। तो भाई इसमें पूछ रहा नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, ओ डिवीजन वाला हिसाब है। वो तीनों जो है एक फर्म थे, ये एक सिर्फ कंट्री था। तो जर्मनी राइट आंसर है, मैंने ऐसे उठाया था। ठीक है, आपको याद रखना है ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री दोनों में फ़र्क होता है। और हाँ, कंट्री से याद आया मुझे, करेंसी भी याद करना है आपको। करेंसी आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं उसका नहीं बनाऊंगा वीडियो, आपको मिल जाएगा भाई। मैंने बनाया था जो, या फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स, क्योंकि मेरे पास खुद के नोट रिटर्न वाले हैं मेरे पास। उसमें जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है वही है उसमें से, कैपिटल, करेंसी और स्टेट। ठीक है, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, सॉरी। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स वर अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ असेंबली लाइन्स ऑफ द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। ये पूछ रहा है हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था हाउथॉर्न। वर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड टू स्टडी द इम्पैक्ट, मतलब ये इम्पैक्ट किया था हेल्थ ऑफ द वर्कर पे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। हॉथर्न एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि ये बोल रहा है कि वो क्या हेल्थ पे इफेक्ट किया था वर्कर पे, गलत है, बिल्कुल नहीं किया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सेम आएंगे, ये भी याद रखना, कुछ चेंजेस नहीं रहेगा। रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म और सिस्टम टू वेरियस स्टिमुली और इनपुट्स वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, कॉन्सियस और सब कॉन्सियस, ओवर टू कन्वर्ट वॉलंटरी और इनवॉलंटरी इज कॉल्ड बिहेवियर। ये पूछ रहा है भाई कि रिस्पॉन्स द, सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं इतना पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ये पूछ रहा है रिस्पॉन्स पूछ रहा है ऑर्गेनिज्म और सिस्टम, सिस्टम का वेरियस स्टिमुली इनपुट्स वेयर इंटरनल और एक्सटर्नल, कॉन्सियस और सम कॉन्सियस, ओवर टू कन्वर्ट वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। भाई इतना याद रखना है कि आएगा तो ये चीज़ जरूर लिखी रहेगी आपकी। ठीक है, कॉन्सियस और सब कॉन्सियस, ओवर और कवर्ड, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, इसका हो गया बिहेवियरल। अब थर्ड पे आते हैं। द सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड
सोशल एक्सपेक्टेशन क्या है? एक रोल है, ठीक है। रोल मॉडल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद। सोशल एक्सपेक्टेशन मतलब सोशली जो लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं एक दूसरे से, वो क्या है? एक रोल है, ठीक है। मोर आउटपुट फॉर लेस इनपुट और बीइंग एबल टू प्रोवाइड ऑप्टिमल आउटपुट और गिविंग इज कॉल्ड इफिशिएंसी। मोर आउटपुट और लेस इनपुट बीइंग एबल टू प्रोवाइड ऑप्टिमल आउटपुट, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है ये। इफिशिएंसी से बोलेंगे, मोर आउटपुट दे रहे हैं मतलब मोर आउटपुट मिल रहा है हमें लेस इनपुट डालने पे, और बीइंग टू प्रोवाइड ऑप्टिमल आउटपुट, इफ़िशेंसी होगा इसका, ठीक है। इफ़िशेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है इसका, आप चेक करके मुझे कमेंट में बताएंगे। विच फील्ड कैन बी कॉल्ड अ मदर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? विच फील्ड मदर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मतलब किस फील्ड को मदर बोला जाता है और ओबी की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री से याद रखना, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ठीक है। इंडस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंट द ग्रुप विच यू कैन नो चेंज इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंट हुआ था एक लाइटनिंग का एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, शायद आएगा आगे। इज एन एक्सपेरिमेंट ग्रुप ऑफ विच यू कैन नो चेंज, कंट्रोल ग्रुप, नहीं चेंज कर सकते इसे कंट्रोल ग्रुप को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट वॉज पियोनियर्ड F.W. टेलर, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट से याद रखना, साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज पियोनियर्ड, भाई ये आएगा ही लिख कर, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी, मैं भी नहीं समझा पाऊंगा उतना। F.W. टेलर, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट पियोनियर्ड। हेनरी फोर्ड, फोर्ड गाड़ी थी, याद होगा तुम लोगों को। यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ समझ के करेंगे, कुछ चीज़ रट के करेंगे, ठीक है भाई। फोर्ड एक गाड़ी है जो यहाँ से बंद हो गई, तो उसके बारे में समझ लो। ऐसा है, हेनरी फोर्ड फर्स्ट इंट्रोड्यूस द असेंबली लाइन प्रोडक्शन, मतलब फर्स्ट इंट्रोड्यूस जो किया था उन्होंने, क्या लाइन से किया था? असेंबली लाइन। ट्रू, हाँ भाई किया था, ऐसे हम याद कर सकते हैं। मतलब हेनरी फोर्ड, फोर्ड गाड़ी जो है फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस लाइन प्रोडक्शन से किया था, हाँ ऐसे याद रखना है, ठीक है। ट्रू है। द प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन का मतलब आइस ब्रेकिंग भी लोग बोलते हैं, कन्वर्जेशन ब्रेक, हालांकि वो नहीं है यहाँ पे। ब्रेकिंग डाउन द इंटायर जॉब इनटू स्पेसिफिक टास्क, सी हाउ इज दिस टास्क परफॉर्म, हाउ मच टाइम ऑन एवरेज विल टेक फिनिश इट कॉल। ये पूछ रहा है कि अगर कोई काम करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है कि उन्हें फिनिश करने में। टाइम एंड मोशन स्टडी, जाहिर सी बात है भाई, टाइम के ऊपर डिपेंड और मोशन कितना तेज कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। द टेंडेंसी टू attribute others' action to internal cause was largely ignoring external fundamental attribution error, ठीक है। द tendency attribute others action to internal cause ignoring external factor, ऐसे याद रखना। द tendency attributes other fundamental attribution error। The process of giving meaning sensory stimuli through organization interpreting is called perception. The process by giving meaning sensory, sensory का meaning perception, ऐसे याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। कि giving meaning of sensory perception, perception is highly objective, हाँ बिल्कुल highly objective है भाई, ठीक है। Which of the following is an internal factor that influence the principle of perpetual selection habit? Internal factor influence the principle of perpetual selection. Internal factor अंदर का जो factor होता है influence the principle of perpetual selection habit. अब इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं भाई, यहाँ पे मेरी ट्रिक ये बनती है कि जो अंदर का फैक्टर है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस जानते हैं ना, द प्रिंसिपल ऑफ परपेचुअल सिलेक्शन। प्रिंसिपल जो है परपेचुअल सिलेक्शन करता है, वो उसकी आदत पे डिपेंड करता है। मूड है तो करेगा, नहीं है मूड नहीं करेगा। अब आते हैं यहाँ पे, ऐसा आपको बॉक्स दिया जाएगा, ये आता ज़रूर है। इज द अबव पिक्चर वी टेंड टू दिस सी कॉलम ऑफ डॉट्स ड्यू टू परपेचुअल ग्रुपिंग इफेक्ट इज कॉल्ड सिमेट्री। सिमेट्री बोलते हैं भाई ऐसे डॉट जो बने रहते हैं लाइन से, देख रहे हो इक्वल है। आप इधर से देखेंगे आपको 5 दिखेगा, उधर इधर से देखेंगे नीचे से 4 दिखेगा, सिमेट्री। इन द अबव इमेज यू कैन वन स्टिल परसीव द ओपनिंग डोर फॉर अ बिग रेक्टेंगुलर शेप।
रेक्टेंगुलर शेप का ओपनिंग डोर, भाई ये तो है नहीं, देख सकते हो। परपेचुअल कॉन्स्टेंसी बोलते हैं इसको, परपेचुअल कॉन्स्टेंसी। अब आते हैं 7 पे। अकॉर्डिंग टू कैली थ्योरी, कैजुअल एट्रीब्यूशन, द एक्सटेंट विच अदर पीपल बिहेव सेम मैनर्स और पर्सन विच जजिंग इज कॉल्ड। अकॉर्डिंग टू कैली थ्योरी कैजुअल एट्रीब्यूशन पूछ रहा है, तो ये याद रखना कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस अकॉर्डिंग टू कैलीज थ्योरी ऑफ कॉज एट्रीब्यूशन, ठीक है। द वर्ड कारपेंटर इमीजिएटली थिंक्स टू मेमरी द इमेज ऑफ मेल इंडिविजुअल रादर देन फीमेल इंडिविजुअल, दिस एग्जाम्पल जॉब स्टीरियोटाइप, गलत है भाई। अगर उसने मेल का इंडिविजुअल सोचा था बजाय फीमेल के, तो गलत है। मेमरी इमेज, इमेज बनाए मेल इंडिविजुअल रादर देन बजाय फीमेल इंडिविजुअल, गलत है। ये कॉमन वाला क्वेश्चन था। देयर आर, सॉरी, हाँ, देयर आर मेनी वोमेन एट द बॉटम एट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट रोल्स, बट अ फ्यू मेक इट द टॉप, दिस इज द पिग मिलियन इफेक्ट, ठीक है। बहुत सारी नीचे बैठी हैं, बीच में बैठी हैं, बस ऊपर कम लोग हैं। भाई यहाँ ज़्यादा है, ऊपर वाले में कम है, पिग मिलियन बोलते हैं इसको। द प्रोसेस रॉक विच इंडिविजुअल अटेम्प्ट डिटरमाइन द कॉज ऑफ बिहाइंड अदर बिहेवियरल कॉल्ड एट्रीब्यूशन ट्रू। इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स attempt that determine the cause of behind others behavioral is called attribution true। अब आते हैं वीक 3 में। देखो यार, कुछ चीज़ मैं भी नहीं समझा सकता, उसको रटना ही पड़ता है। इन सोशल लर्निंग थ्योरी द विड्रॉ ऑफ समथिंग विच समबडी लाइक्स बिहेवियरल इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इन सोशल लर्निंग थ्योरी है द विड्रॉ, हम कुछ विड्रॉ कर रहे हैं, समबडी लाइक स्टेंट बिहेवियरल, किसी का हम कुछ चुरा रहे हैं, ऐसा याद रखना। इस ताकत या बिहेवियरल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव की तरफ ले जाता है हमें, ठीक है। द जोहारी विंडो मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, द पार्ट ऑफ सेल्फ विच इज नॉट नोन आवर सेल्फ बट अदर्स नो इज कॉल्ड ब्लाइंड, ब्लाइंड अंधा कर देते थे। जोहरी विंडो मॉडल सेल्फ अवेयरनेस। द मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड परसोना, परसोना पिछली बार भी आया था भाई, ये भी मैं तुमको बता दूं। लैटिन वर्ड इतना याद रखना, लैटिन वर्ड परसोना मतलब मास्क, मास्क को बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड होता है, लैटिन वर्ड होता है, उस तरह, ठीक है। Many psychologists argue that one's personality can change over a period of time because quality form because social factors। मैनी साइकोलॉजिकल जो पर्सन होते हैं वो आर्गू करते हैं वन पर्सनालिटी कैन चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्सनालिटी चेंज करती है चीज़ों को, हाँ चेंज करती है, ट्रू है। अकॉर्डिंग टू बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी, ठीक है, बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी, पीपल हु लाइक टू एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई एंड फाइंड आउट न्यू थिंग्स, लेस जजमेंटल अबाउट पीपल, कल्चर्स आर हाई, इंटेलेक्चुअल ओपननेस होगा। बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी है पीपल हु लाइक एक्सपेरिमेंट, पीपल को अक्सर करके एक्सपेरिमेंट पसंद होता है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स, लेस जजमेंट एंड ज़्यादा उनको चीज़ें मिले, मतलब मोर आउटपुट मिले लेस इनपुट डालने पे, इंटेलेक्चुअल ओपननेस होगा, ठीक है भाई। मैं तो ऐसे याद रखूँगा, बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी है जिसमें लोगों को न्यू चीज़ चाहिए तो लेस इनपुट डाल के हाई आउटपुट चाहिए, इंटेलेक्चुअल ओपननेस। अकॉर्डिंग टू सिमंड फ्रॉइड psychoanalytic theory to deepest level of consciousness is called unconscious state। According to Sigmund Freud's psychological theory, the deepest level of consciousness, ये याद रखना है तुम लोगों को, the deepest level of consciousness, कुछ भी चेंज हो जाए ये चेंज नहीं होगा, unconscious state, ठीक है। According to Sigmund Freud, देख रहे हो, इसीलिए मैंने बोला था, यहाँ पे भी देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, चीज़ों को हल्के में मत लेना, जो बता रहा हूँ उस तरह करना। देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो इसलिए मैंने बोला था, मेरे को ध्यान नहीं था बट मैंने बोला, आप ये याद करके जाना, द डीपेस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड अनकॉन्शियस स्टेट। अब इसमें हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड रियलिटी प्रिंसिपल, ईगो, रियलिटी प्रिंसिपल होता नहीं, प्रिंसिपल दो तरीके के होते हैं, एक होता है कि लोग बोलते हैं हम अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, मतलब उनका एक दायरा रहता है, समझ रहे हो, ईगो।
द मेन प्रोपोनेंट ऑफ सेल्फ थ्योरी, कार्ल रोजर्स, पिछली बार भी आया था ये क्वेश्चन। द मेन प्रोपोनेंट ऑफ सेल्फ थ्योरी, कार्ल रोजर्स। एम्प्लॉय वॉज हाई सेल्फ स्टीम आर मेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रू। हाई सेल्फ स्टीम जो रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं भाई। पीपल डैश locus of control believe and other control life and whatever happen in their life because outside factor, external, outside की बात हो रही, externally होगा। locus of control believe that other control, other की बात कर दी यहाँ पे, outside की बात कर दी, external होगा। ठीक है, अब आते हैं वीक 4 पे। द Pavlov's dog experiment, food presented which makes dog salivate is अनकंडीशनल स्टिमुलस। जब भी आपकी ये बात हो पावलो डॉग एक्सपेरिमेंट, तो आंसर यही होगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। डैश आर इवेल्युएटिव स्टेटमेंट, वर्ड्स, ऑब्जेक्ट, पीपल और इवेंट्स, एटीट्यूड। A relatively permanent change in behavior occurring as a result experience is called learning। ठीक है, ए रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियरल ऑकरिंग एज ए रिजल्ट एक्सपेरिमेंट्स कॉल्ड लर्निंग। रिलेटिव परमानेंट चेंज बिहेवियर मतलब परमानेंट चेंज तभी होगा जब लर्न करेंगे चीज़ों को। प्रो अभी भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसके बाद तुम लोग खुद से रिवाइज करोगे 3-4 बार, अपने आप सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, कहीं भी रहोगे आप, ट्रैवल कर रहे हो, पढ़ सकते हो, वीडियो देख सकते हो। प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन कैन लीड चेंज एटीट्यूड, यस, मतलब ट्रू। इन operant condition the process through which the response that no longer reinforced and gradually diminish, extinction होगा। ठीक है, operant condition ये याद रखना है आपको, operant conditioning the process through which response no longer enforcement gradually, no longer reinforced trend, extinction। after watching a dance TV show, kid starts to make dance move, this is example of observational learning। बहुत बढ़िया होता नहीं, हम लोग कुछ चीज़ देख कर ऑब्जर्व करके ज़्यादा सीखते हैं बजाय थियोरिटिकल। अब इसमें भी हम लोग थ्योरी के साथ साथ ऑब्जर्व भी कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, वीडियो में ये फ़ायदा होता है हमारा, वीडियो देखने से ये बेनिफिट होता है, हमें याद रहती हैं चीज़ें। ओपिनियन इज प्रीमियरली डैश इन नेचर, कॉग्निटिव। अब आते हैं 8 पे। द इंटेंसिटी ऑफ एन एटीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड डिग्री फेवरेबल इज कॉल्ड वैलियंस। मैग्नीट्यूड, एटीट्यूड और द मैग्नीट्यूड, इसकी बात होगी, वैलियंस होगा, ये याद रखना है आपको। 9 पे आते हैं। व्हेन पीपल डू नॉट प्रोवाइड हॉनेस्ट आंसर टू सर्टेन क्वेश्चन बिकॉज दे फील नॉट राइट गिव दोज आंसर, सोशल डिजायरेबिलिटी इफेक्ट। मतलब कि लोगों को लगता है कि प्रोवाइड हॉनेस्ट आंसर मतलब सही आंसर नहीं देते वो लोग। दे फील नॉट राइट गिव दोज आंसर, उनको लगता है ये आंसर देना ठीक नहीं है। सोशल डिजायरेबिलिटी, सोशल डिज़ायर ऐसे याद कर सकते हो आप। अनकंफर्टेबल टेंशन विच कम्स फ्रॉम होल्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थ्रू द माइंड एट द सेम टाइम इज कॉल्ड ट्रू। अब आते हैं 5th पे गाइस। व्हेन जॉन फेल हिज ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट ही स्टार्ट टू रिमेंबर हाउ फ्रेंड, मतलब जॉन फेल हो गया टेस्ट में तो उसको लग रहा था लोग क्या सोचेंगे, मूड कॉन्ग्रेंस होगा। ठीक है, द स्ट्रेस विच हैपन्स। अच्छा, इसका एग्जांपल दे दो, जैसे कोई बंदा है अब टेस्ट ड्राइविंग देने गया, बाइक में गया था ड्राइविंग देने, तो मैं भी फेल हो गया था, तो मुझे लगा भाई के दोस्त मेरे क्या सोचेंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे द स्ट्रेस विच हैपन्स बिकॉज पॉजिटिव इंसिडेंसेस, पॉजिटिव इंसिडेंसेस स्ट्रेस होगा। ठीक है, अनफोकस रिलेटिवली माइल्ड फीलिंग दैट एग्जिस्ट अ बैकग्राउंड डेली एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मूड। माइल्ड फीलिंग दैट एग्जिस्ट बैकग्राउंड ऑफ डेली, अनफोकस जो फोकस नहीं कर सकता, उनको लगता है कि हल्का फीलिंग रहती है कि एग्जिस्ट यहाँ से निकलना है, बैकग्राउंड ऑफ डेली एक्सपीरियंस, मूड। द साइकोलॉजिकल एफर्ट इन्वॉल्व इन होल्डिंग बैक ऑन ट्रू इमोशंस, इमोशनल लेबर। द साइकोलॉजिकल एफर्ट इन्वॉल्व होल्डिंग बैक ऑन ट्रू इमोशन, इमोशनल लेबर।
थ्रेड बेस्ड एग्रेशन कैन स्टीम फ्रॉम द बोथ रियल स्टीमलेस प्रिसाइव स्टीमलेस, ट्रू है। ठीक है, बहुत ईजी था ये। अब आते हैं फिर से डैश पे। डैश इज व्हेन यू हैव अ गोल एंड यू मूविंग टूवर्ड्स दैट गोल यू फील दैट समथिंग और समवन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम रीचिंग द गोल। फ्रस्ट्रेशन बेस्ड एग्रेशन, ये भाई याद रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है, समझना है। when you have goal you are moving towards the goal and you feel that something someone stopping you reaching the goal, मतलब आप बार बार गोल कर रहे हो, आपको लग रहा है कोई रोक रहा है तो फ्रस्ट्रेशन बेस्ड एग्रेशन, मतलब सामने वाला एग्रेशन है ना, इसलिए रोक रहा है। ये याद रखना, ये आएगा जरूर, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, 6 वाला आपका। सॉरी यार, बोला होता है तबीयत ठीक नहीं मेरी, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड वन ऑफ मेन रीजन दैट मेक्स पीपल नॉन असर्टिव, ट्रू होगा गाइस। अब आते हैं इसमें। द फीलिंग ऑफ कम्प्लीटली टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड व्हेन यू स्ट्रेट्स वेरी लॉन्ग टाइम ए कंपनी लैक ऑफ बर्नआउट, मतलब दिमाग ख़राब हो रखा है, कम्प्लीटली टायर्ड हो आप, उसके बाद भी आपको काम दिया जा रहा है, ये चीज़ होगा उसका मतलब। व्हाट आर द बिहेवियरल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस? लो प्रोडक्टिविटी, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, सुसाइडियल। ये पूछ रहा है कि सिंपल सा स्ट्रेस लेने का रीज़न क्या हो सकता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, हमें ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय या मैनेजर होकर सोचना है। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी लो हो रही। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, एक आता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। इंट्रा बाहर का होता है, इंटर अंदर, अंदर के में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, एक है सुसाइडियल टेंडेंसीज। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें जो बैलेंस हम नहीं बना पाते हैं। अब आते हैं 11 पे। इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ हेट रिसेंटमेंट, मतलब नाराज़गी। किसी से नफरत करने का क्या मतलब हो सकता है? नाराज़गी हो सकता है, जाहिर सी बात है भाई। अब आते हैं वीक 6 पे। जॉन हैज़ हैड अप्लाइड, अच्छा यहाँ पे 11 नहीं था, ये 10 था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, 8 के बाद 10 लिख दिया, फिर 11 लिखा, इसलिए 9 10 है। चलिए फिर आते हैं इधर वीक 6 पे। John had applied for several jobs after graduation. One day he received job offer from Tata Motors, Mahindra Group, both which loved to work and to conflict job facing selecting one job is called approach conflict। मतलब एक बंदा है जो कहीं काम कर रहा है, समझ लो, ठीक है, उसको कहीं और से और अच्छी जगह से ऑफर आया है, तो भाई दोनों जगह लव कर रहा है, लेकिन भाई जाहिर सी बात है एक जगह जाएगा, तो इसको बोलते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड देगा, इसीलिए इसको याद रखना है स्पेलिंग के साथ। कैपिटल रहेगा, फिर उसके बाद फिर रहेगा स्मॉल ए, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अब आते हैं सेकंड पे। डैश इज द विलिंगनेस ऑफ पर्सन टू पुट हाई लेवल ऑफ एफर्ट रीच गोल। मोटिवेशन, हाई लेवल ऑफ रीच गोल, हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स तभी रहेगा जब मोटिवेट होगा। आप लोग भी हमें मोटिवेट करो यार, कमेंट्स वगैरह करके, ताकि मैं मोटिवेट हूँ, आगे और वीडियो बना सकूँ। ठीक है। द नीड ऑफ अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप कैटेगराइज एफिलिएशन मोटिव। ठीक है, मनी इज फॉर्म ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, हाँ ट्रू है। ठीक है, अब आगे आते हैं। मनी इज ए फॉर्म ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यस। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, टू हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स कैन अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हमें अपने सेटिस्फेक्शन को हाई लेवल पे ले जाने के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जरूर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता भी है बुक में भी। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी मोटिवेशन, पे एंड सिक्योरिटी प्रोवाइडेड जॉब मोटिवेटर, गलत है। हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में ये चीज़ बोली गई है, पे एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड अ जॉब मोटिवेटर, गलत है। आपको समझ आ ही गया होगा पढ़ के भी। द एल्डर फर्स्ट ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, आर स्टैंड फॉर रिलेटेडनेस। भाई यह सब ये तो पिछली बार भी आया था, ठीक है, मैंने पिछली बार पेपर दिया हूँ इसका, इसलिए बता रहा हूँ। आर स्टैंड रिलेटेडनेस, ERG थ्योरी में। वीडियो लंबा नहीं करना है, इसीलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, रिवीजन खुद करना है इसको देख के। ठीक है, एक बार आप पहले आप ऐसे ही देख लेना नॉर्मल, फिर 1.1 स्पीड में करके देख सकते हो, वीडियो याद हो जाएगा यार। means that employees feel that the organization treats employee fair manner and just way, organizational justice climate। employ in a fair manner
एंड जस्ट वे, ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस क्लाइमेट, याद रखना OGC। ठीक है। 9th पे आते हैं, डैश when you are moving towards certain goal but certain barrier stopping you achieve the goal, frustration। वही देखा भाई कैसे क्वेश्चन आया, एग्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन उसमें था, उसी तरह ये भी है। अब ये क्वेश्चन समझ लो 2 बार रिपीट हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दे के सेम आंसर बता के। वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग मनी एंड मोटिवेटर कैन रिड्यूस एक्स्ट्रा रोल परफॉर्मेंस, यस। क्या ड्रॉबैक है, यूजिंग मनी मोटिवेटर कैन रिड्यूस एक्स्ट्रा रोल परफॉर्मेंस, हाँ कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है एक्स्ट्रा रोल परफॉर्मेंस। ठीक है। अब आपको ये पूरा वीडियो देख लेना है और कमेंट्स करके बताना मुझे, आगे मैं इसका नोट्स अब लेक्चर से निकाल के इसी तरह दूंगा, ठीक है, पार्ट बी में। थैंक यू।